आज का मैं अपना प्रोग्राम और पूरा व्लॉग मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम करता हूँ। मैंने सवाल पूछने हैं उनसे। एक नाज़रीन शहबाज स्पीड थे और दूसरा जो है मोहसिन स्पीड। मोहसिन नकवी साहब ने हस्पतालों के तूफ़ानी दौरे किए, बल्कि ऐसे लगता था जैसे मोहसिन नकवी के लिए जो है वो हस्पताल ही पंजाब है और ओढ़ना बिछोड़ना भी हस्पताल है। इस वक्त पिछले 22 रोज से अस्पतालों में हड़ताल है, आउटडोर्स बंद है। इस वक्त अस्पतालों में मरीज मरना शुरू हो गए हैं। गरीब मरीज किधर जाएं? लाहौर जैसे शहर जो पाकिस्तान का दिल कहलाता है, यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में 90% से ज्यादा अस्पतालों के जो है वो सीटी स्कैन खराब है, MRI मशीनें नहीं चल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज का मैं अपना प्रोग्राम और पूरा व्लॉग मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम करता हूँ। उनसे मैंने 2-4 बातें करनी हैं। बातें हैं अवाम की तरफ से, गरीब मरीज़ों की तरफ से, और मैंने सवाल पूछने हैं उनसे कि ऐसा क्यों है। आप ख़ुद को ये कहते हैं। एक नाज़रीन शहबाज स्पीड थे और दूसरा जो है मोहसिन स्पीड। आज मैंने बात करनी है शहर के हस्पतालों के हवाले से, पंजाब के हस्पतालों के हवाले से, कि मोहसिन स्पीड साहब ये क्या है, ये क्या हो रहा है, गरीब मरीज़ किधर जाएं, हस्पतालों के इस वक्त क्या मसाइल हैं और आवाम जो है वो क्या चाह रहे हैं और मरीज़ों का क्या हाल है। इस पर आज मैंने डिटेल से बात करनी है। दूसरी खबर ये देनी है कि वज़ीर आला पंजाब ने एक और कारनामा उनके बकौल सर अंजाम दे दिया है कि उन्होंने मसनूई बारिश बरसा दी है और उनका कहना है कि स्मोग में अब वाज़ह कमी आएगी। अच्छा, इस मसनूई बारिश के माहिरीन के मुताबिक नुकसान क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं, इस पर मैंने आज बात करनी है। तीसरी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अफसरों के तकर्रर तबादलों और उनकी छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी है। यहाँ तक कि मौसम सरमा की जो तातीलात हैं, जो स्कूलों में छुट्टियाँ हुई हैं, उस पर उन्हें कहा गया है कि वो अपना शहर और जो होम टाउन है वो नहीं छोड़ सकते सिवाय मंजूरी के। तो ये 2-4 बातें हैं जो आपसे करनी है। नाज़रीन, पहले आगाज़ में आपको बताना है कि मोहसिन नकवी साहब ने हस्पतालों के तूफ़ानी दौरे किए, बल्कि ऐसे लगता था जैसे मोहसिन नकवी के लिए जो है वो हस्पताल ही पंजाब है और ओढ़ना बिछोड़ना भी हस्पताल है। हस्पतालों की उन्होंने पहले तो बेहतरी के लिए इकदाम किए, दे छापे ते छापा, दे विज़िट ते विज़िट, दे दौरा ते दौरा। इसके लिए 3-4 जो अपने उन्होंने गमाश्ते, मैं तो उनको कहूँगा, जो चमचे सहाफ़ी थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए, चूँकि आम बंदे को, आम सहाफ़ी को तो उनसे सवाल करने की भी इजाज़त नहीं है और ना ही विज़िट के, चूँकि उनकी सिक्योरिटी पे ममूर जो हमला है वो सिर्फ़ अपने हस्पतालों पे फोकस जो है वो सिर्फ़ अपनी हुकूमत का मरकज़ समझ कर लोगों को दिखाना चाहते थे उन 3-4 जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए। हालांकि मोहसिन नकवी ख़ुद तो प्रिंट मीडिया से इनसे तल्लुक़ था, लेकिन अब जो वज़ीर आला बने तो 3-4 लोग जो थे वही उनके इर्द गिर्द और वही उनकी प्रोजेक्शन कर रहे थे, जाली प्रोजेक्शन मैं तो कहूँगा। तो बहुत अच्छा काम है मोहसिन स्पीड साहब आपका, आपने बहुत अच्छा अस्पतालों में। उसके बाद दौरों के बाद उन्होंने जो स्मेल किया कि अस्पताल कई सालों से रीवैम्पिंग नहीं हुई। हालांकि पिछले दौर में और उससे पिछले दौर में शहबाज शरीफ ने भी रीवैम्पिंग के नाम पर अरबों रुपये खर्च किए अस्पतालों पर और बेहतरी ज़ीरो आई, ठेंगा आया मरीज़ों के हाथ। उसके बाद यास्मीन राशिद साहब आई, उन्होंने रीवैम्पिंग के नाम पर अरबों रुपये खर्च किए अस्पतालों पर, फिर आवाम के हिस्से में ठेंगा आया और अस्पताल जो थे वो बियाबान रहे, आबाद रहे, बेआबाद रहे, लोगों को कुछ ना मिला। उसके बाद थोड़ी देर के लिए शहबाज शरीफ साहब, उससे पहले भी उनकी हुकूमत आई, उसके बाद में भी आई, तो उनके वज़ीर आला भी जो वज़ीर सेहत थे वो भी आए और रीवैम्पिंग हुई, लेकिन हुआ कुछ भी ना। अच्छा, अब मोहसिन नकवी साहब ने जब भांपा के अस्पतालों के हालात ख़राब हैं तो उन्होंने रीवैम्पिंग शुरू करवा दी। एक तरफ उन्होंने जो शहर के बाईपास, शहर के अंडरपासेस हैं उनकी रीवैम्पिंग शुरू करवाई और दूसरी तरफ नाज़रीन उन्होंने हस्पतालों की भी रीवैम्पिंग शुरू करवा दी और तमाम तर जो आउटडोर्स हैं
इंडोर्स की पुरानी इमारतें हैं, उनमें वहाँ पर रैंपिंग किसी में 70 करोड़ की, किसी में 4 अरब की और किसी में 80 करोड़ की, किसी में 18 अरब की, जैसा था वैसा करवा दिया। अब मोहसिन सपीड साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने रीवैम्पिंग करवाई और दिन रात आप निगरानी भी कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन उनको जो कर रहे हैं उनको असर तो कुछ हो नहीं रहा। अब उसके बाद मैं थोड़ी सी आपको बात बतानी है कि इस वक्त पिछले 22 रोज़ से अस्पतालों में हड़ताल है, आउटडोर्स बंद है। हुआ ये कि गुजरात में एक डॉक्टर ज़ीशान साहब का कत्ल हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं YDA की तरह। उसके बाद पहले रीवैम्पिंग शुरू हुई और बाद में हड़ताल शुरू हो गई, 22 दिन हो गए। इसके साथ ही अब जो सूबे के जो अस्पताल हैं, चूँकि जो प्राइवेट अस्पताल हैं, मोहसिन सपीड साहब, वो मैं आपसे मुखातब हूँ, मेरी अर्ज़ ज़रूर सुनिएगा। वो गरीब आदमी के लिए यानी कि 2 से 5% लोग हैं सूबे के, और इससे भी कम, जो प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज मुआवजा करवाते हैं। और जो सरकारी अस्पताल हैं ये 95%, 90% और कहीं 98% और कहीं 99% मरीज़ों का बोझ उठाते हैं और गरीब लोग आते हैं। अब रीवैम्पिंग जो है, एक तो इसने बेड़ा गर्क कर दिया अस्पतालों का और दूसरा हड़तालों ने कर दिया। तीसरा, इस वक्त मोहसिन सपीड साहब, इस वक्त हालात ये हैं आपके जो आपके इर्द गिर्द आपके मशीन हैं, आपके इर्द गिर्द जो एक माफिया फैला हुआ है, वो आपको असल तला नहीं दे रहा। आपके पास जो सेक्रेटरी सेहत हैं अली जान, अच्छा आदमी है, मेहनती आदमी है, दिन रात जो है वो दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को भी देख रहा है और स्पेशलाइज्ड हेल्थ को भी दे रहा है। अली जान सब बड़े ईमानदार भी हैं, अच्छा काम भी करते हैं, मेहनती भी हैं, दिन रात साइलिन को भी देखते हैं और आपको भी वो देखते हैं। तो इस वक्त जो मैंने बात करनी है मोहसिन सपीड साहब कि खुदारा अल्लाह को कल क्या जवाब दोगे जब क़यामत होगी और हशर बपा होगा, उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्योंकि इस वक्त अस्पतालों में मरीज़ मरना शुरू हो गए हैं और हालात जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये मोहसिन सपीड साहब आपको और नहीं कोई बताएगा। इस वक्त लाहौर जैसे शहर जो पाकिस्तान का दिल कहलाता है और ये अस्पतालों का, बागों के शहर सर अस्पतालों का भी शहर है, यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में 90% से ज़ायद अस्पतालों के जो है वो CT स्कैन ख़राब है, MRI मशीनें नहीं चल रही या उन्होंने खुद ख़राब की हुई हैं ताकि प्राइवेट माफिया को नवाज सकें। किसी का टेस्ट नहीं हो रहा, किसी CT स्कैन पर जो है लोग मारे मारे फिर रहे हैं, मेयो अस्पताल में मारे मारे फिर रहे हैं, गंगाराम में मारे मारे फिर रहे हैं, सर्विसेज में मारे मारे फिर रहे हैं, जनाब में मारे मारे फिर रहे हैं और जनरल में मारे मारे फिर रहे हैं। और बगैर किसी सिफारिश के अगर किसी जगह मशीन चलती भी है तो बगैर सिफारिश के उनके फ्री टेस्ट नहीं होते। और अगर किसी जगह MRI और CT स्कैन चल भी रहा है तो मोहसिन सपीड साहब वहाँ पे फिल्में नहीं हैं, अस्पतालों के अंदर एक्सरे की फिल्में नहीं हैं, अस्पतालों के अंदर जो अल्ट्रासाउंड है उसकी फिल्में नहीं हैं, अस्पतालों के अंदर जो CT स्कैन है उसकी फिल्में नहीं दी जा रही, अस्पतालों के अंदर MRI की फिल्में नहीं दी जा रही। जो मोहसिन नकवी साहब आपके जो सिफारशी लोग हैं, जो सेक्रेटरीट के सिफारशी लोग हैं, जो ताकतवर हैं, वो तो फिल्में उन्हें MS हजरात जो हैं, प्रोफेसर हजरात जो हैं, वो प्राइवेट सेक्टर से भी ख़रीद के ला देते हैं, ज़कात से भी ले देते हैं, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। अब आगे चलते हैं इससे। मोहसिन सपीड साहब ये भी पता करा लें कि अस्पतालों में अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं, अस्पतालों में कुछ नहीं मिल रहा। आपने शादरा अस्पताल के कुछ 7 दौरे किए, वहाँ हालात बेहतर हुए और आपने एकदम रात के वक्त पता नहीं क्या हुआ आपको कि एक आपने वहाँ पे MS राना सहेल को लगाया, उसने दिन रात करके और खालिद मसूद गोंदल साहब के साथ मिलकर सेक्रेटरी साहब की हदायत पर, मिनिस्टर साहब की हदायत पर, आपकी हदायत पर कहा जाता है कि उसने शादरा अस्पताल की जो है वो उसको बदल के रख दिया, लोगों को हर चीज़ मिलने लगी, दवाइयाँ मिल रही। और फिर अब पता नहीं आपको क्या हुआ कि ख्वाब आया और जिस बंदे ने अस्पताल को बेहतर बनाया उसको अपने गंगाराम में लगा दिया। भाई अच्छी बात है, गंगाराम की हालत तबाहशुदा थी, वहाँ के जो आमिर सलीम साहब हैं वो कुछ नहीं कर सके स्वाइप फंड्स की फरवानी के और चंद लोगों को नवाजने के। वहाँ जाना चाहिए उन्हें, लेकिन उसका चाह रहा है जिसने बेहतरी लाई उसको दे देते। इस वक्त कहा जाता है कि शादरा अस्पताल में फिर अद्वियात का बहरान पैदा हो चुका है और वो जोली उठाकर मांग रहे हैं दवाइयाँ जगह जगह से, उनको देने के वाला कोई नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं अगर दीगर अस्पतालों की तरफ आऊँ तो वहाँ पे भी अद्वियात का शदीद बहरान है और अस्पताल एक दूसरे को, आपका एक पोर्टर है उस पर डाल रहे हैं कि जनाब वाला
ये हमें दवाई अल्लाह के नाम पे दे दें, आधार के नाम पे दे दें, कर्ज के नाम पे दे दें, लोन के नाम पे दे दें, लेकिन कोई एक दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं, चूँकि गंजी ने निचोड़ना की तो धोना की, यानी कि किसी अस्पताल के पास फंड नहीं है। कहा जाता है कि इस वक्त जो महकमा सेहत में फ़ंड्स रोक लिए गए थे तीसरी के चौथी छमाही के, तीसरी छमाही के, उसके बाद उन्हें फ़ंड नहीं मिले और कंपनियाँ जो अस्पतालों को दवाइयाँ नहीं दे रही और शदीद बहरान पैदा हो चुका है, लोगों को डिस्प्लिन तक नहीं मिल रही। एमरजेंसियों के अंदर लोगों को बनोला तक बाज़ार से लाना पड़ रहा है, लोगों को एलपी नीडल तक बाहर लानी पड़ रही है और जनाबे वाला ड्रिप सेट तक बाद अस्पतालों में मौजूद नहीं है, आधार पे लोगों को ले देने लगी। तो मोहसिन सपीर साहब, आपने अल्लाह को जान नहीं देनी। जब आपका आवाम जो है आपसे खुश नहीं है, आपका गरीब मरीज़ खुश नहीं है, तो क्या करना है आपने ऐसे इक़्तिदार को, क्योंकि ये इक़्तिदार तो आनी जानी है। कल नून लीग ने छीन लेना है आपसे वज़ारत आला, ठीक है ना जी। तो कुछ कर तो जाए, आपने बहुत कुछ किया, मैं आपको सलूट करता हूँ कि आपने बहुत कुछ किया, दिन रात किया, अच्छे काम किए, लेकिन मरीज़ों की तो तवज्जो दें इस पर कि फ़िल्में तक मिल नहीं रही हैं अस्पतालों के अंदर, और जनाबे वाला सीटी स्कैन तक नहीं हो रहे, कह रहे हैं कि ख़राब है, रीवैम्पिंग हो रही है। क्या डांस, क्या तमाशा लगा हुआ है। आप खुदारा इस तरफ भी तवज्जो दें और अपनी आखिरत संवारें। आपने बहुत कुछ किया है मोहसिन सपीर साहब, इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दे लें, ताकि वो जो गरीब लोग मर रहे हैं और उनको सीटी स्कैन कराने के लिए जिनके पास डिस्प्लिन के पैसे नहीं होते, वो कहते हैं बाज़ार से करा लें, कहाँ जाएँ वो, और हड़तालें ख़त्म कराएँ। लोग मर रहे हैं, लोगों के ऑपरेशन नहीं हो रहे, और जब जूनियर्स की हड़ताल है तो सीनियर भी मुयसर नहीं है। तो खुदारा इस पर मोहसिन सपीर साहब तवज्जो दें। अब आते हैं दूसरी तरफ, मोहसिन नकवी साहब ने आज मीडिया टॉक में एक बड़ा इंकशाफ किया है कि उन्होंने 10 मकामात पर जो मसनूई बारिश का वादा किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया है, और उन्होंने दावा किया कि एक टैडी पैसा नहीं लगा और उसके बगैर ही बारिश जो है वो बरस पड़ी है, मसनूई बारिश बरसा दिया। उन्होंने कहा कि इससे समोग में बेहतरी आएगी, यानी कि जहाज़ चढ़ा के बारिश की गई है। तो आज ये सच्ची बात है, मुझे नहीं पता कि वो मसनूई है या अल्लाह करीम ने वो बारिश बरसाई है। शहर में बारिश तो हुई है आज मुख्तलिफ़ मकामात पर, शादरा हुई, शादरा के बाद रावी पुल पे नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे स्मोक कम है, शायद इसीलिए वहाँ पे बदल जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर जब शहर में एंटर होते हो तो मुख्तलिफ़ मकामात पे हुई है बारिश। तो ये भी एक बड़ी खुशखबरी है। मोहसिन नकवी साहब का जो काम है ये भी सुनहरी रूप में लिखा जाएगा कि स्मोग में उन्होंने कमी लाने के लिए मुफ्त बारिश बरसाई है और UEA ने तावन किया है। इस पर हम UEA के भी ताबेदार उनको दुआगो हैं कि उन्होंने पंजाब के अंदर जो स्मोग था इसको कम करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी दी, अपनी फ़नी महारत दी। अब चलते हैं नाज़रीन तीसरी बड़ी अहम खबर है आज की कि जनाबे वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अफसरों के तकर तबादलों में फिर एक दफ़ा पाबंदी आयद कर दी है, और यहाँ तक कि जो टीचर्स हैं उनको उनका होम टर्म छोड़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने कहा कि जो सर्दी है इसमें जो मौसम सरमा की छुट्टियाँ हुई हैं इसमें भी टीचर अपना होम टर्म बगैर इजाज़त के नहीं छोड़ सकते। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।